नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीटर जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। और आज न्यूज़ मीटर में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सिमरनजीत, जो हमें बताएंगे कि हमारा मीटर क्या कहता है। तो सिमरनजीत, क्या कहता है हमारा पहला मीटर? तो प्रेमा, हमारा जो पहला मीटर है वो है जनरल नरवणे की किताब के बारे में। नरवणे की जो किताब है उस पे जनरल नरवणे और जो पेंगुइन पब्लिकेशंस हैं उनकी भी प्रतिक्रिया अब सामने आई, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस किताब को लेकर संसद में आ रहे थे और इसमें जो कुछ तथ्य लिखे हुए हैं उनको बता रहे थे। हालांकि वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं तो उनके ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, बट इसमें जो है, जो किताब है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसमें अभी तक ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है। जो पेंगुइन जो पब्लिकेशन हाउस है उन्होंने भी कहा है कि अभी तक इसकी पीडीएफ कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या फिर पब्लिक हमने इसको किया ही नहीं है। तो उस तरीके से ये बिल्कुल जो भी है कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है और ये सारी चीज़ें उन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी दी है। और जनरल नरवणे की क्या प्रतिक्रिया आई है इसमें? जी, जनरल नरवणे जो है उन्होंने उसी ट्वीट को जो पेंगुइन ने किया है उसी को उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है, दिस इज़ द स्टेटस ऑफ द बुक, यानी कि किताब का अभी ये स्टेटस है। मतलब कि नरवणे भी एक तरीके से सहमत दिखाई दे रहे हैं पेंगुइन जो पब्लिकेशन हाउस है उसके साथ, कि अभी तक वो प्रकाशित नहीं हुई नहीं है। हुई है। जी। और दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है सिमरनजीत? जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कार्रवाई किया कि जो भी किताब है उसका ऑनलाइन सर्कुलेशन या जो भी है वो सब हुआ है, तो उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि अभी तक जो चीज़ पब्लिक नहीं हुई है उसको शेयर करना या वो लोगों के बीच में आना, जबकि उसके ऊपर कॉपीराइट है किसी का, तो उसके उल्लंघन के तौर पर अब कार्रवाई इसमें की गई। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है सिमरनजीत? थोड़ा हमारी जनता को बता दीजिए आप। जी देखिए, निष्कर्ष अभी तक यही निकलेगा कि अभी तक जो भी उसमें तथ्य हैं वो पूरे तरीके से सही हैं, ये साबित नहीं हुआ है, क्योंकि किताब आधिकारिक तौर पर पब्लिश नहीं हुई है। उसके अलावा पुलिस ने जांच की है और एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि ये कॉपीराइट उल्लंघन का मामला इसमें माना जा रहा है, और कानूनी जांच, आपराधिक जांच जो भी है वो सब किया जाएगा। और कॉपी का जो भी सर्कुलेशन है, जो कॉपीज़ हैं उसकी बुक की, वो अभी तक उनका सर्कुलेशन नहीं हुआ है। यानी बॉटम लाइन ये है कि जनरल नरवणे की किताब ना तो रिलीज हुई है, ना ही सार्वजनिक की गई है। सोशल मीडिया पर घूम रही कोई भी कॉपी लीक अवैध मानी जाएगी। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा सेकंड मीटर? जी देखिए, सेकंड मीटर में हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड एक न्यूज़ है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ 2 नई चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के लिए चालू की हैं, जैसे कि स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, S4C, जिसको आप शॉर्ट में हाँ, कह तो सकते हैं। S4C होता क्या है? इसे थोड़ा डिटेल्स में हमारी जनता को बताइए आप। जी देखिए, S4C जैसा कि मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई है, स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये है। इसके अंदर क्या है कि जैसे कोई भी क्राइम हो रहा है या साइबर क्राइम रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उससे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, और ये जो केंद्र है और जो राज्य हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जैसे ही स्थापित होगा इससे, तो क्या रहेगा कि जो आपराधिक घटनाएं हैं उनकी रियल टाइम जानकारी चली जाएगी, सब कुछ साथ में ही चला जाएगा, और जो धोखाधड़ी है और जो भी हमारा डेटा चोरी हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सारी चीज़ें जो भी हैं उसको ट्रेस करना आसान रहेगा, और जल्दी जो है उससे कवर अप किया जा सकेगा उसको। तो सिमरनजीत, इसमें एक सवाल है कि क्या सीबीआई की नई साइबर शाखा बनाई जाएगी इसमें? जी, बिल्कुल, सीबीआई की नई साइबर शाखा के लिए भी इसमें एक बात निकल कर आई है कि वो भी एक बनाई जाएगी, जिसकी ज़िम्मेदारी यही होगी कि वो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको देखे। तो यहाँ पर ये एक अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है, एक अच्छी पहल है, क्योंकि देश में करोड़ों लोग हमारे कहें तो दिन भर में ट्रांज़ैक्शन करते हैं ऑनलाइन डिजिटली, जिससे साइबर फ्रॉड होने का खतरा काफ़ी रहता है। तो उसके लिए काफ़ी अहम खबर है उस लिहाज तो से। इस सम्मेलन से अमित शाह जी ने क्या कहा है? जी, देखिए, ये एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर अमित शाह जी ने अपने भाषण में इन 2 चीज़ों का ज़िक्र किया। उसी के बाद में अब अमित शाह जी का वही कहना है कि देखिए, जो हमारे लोग हैं जो इस धोखाधड़ी का शिकार होते हैं उनके लिए ये पहल जो है वो की जाएगी, ये कदम उठाए जाएँगे, ताकि फ्रॉड का जो भी पैटर्न है उसको समझा जा सके। तकनीक जो भी है इतनी उम्दा हो गई है, तो उसकी मदद से तालमेल बढ़ाया जा सके जाँच एजेंसियों के बीच में, और आसानी से जो पीड़ित हैं उनको एक तरीके से सफलता मिले। अच्छा, आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा थर्ड मीटर सिमरनजीत? जी, हमारा थर्ड मीटर कहता है कि जो अब की बार सीबीएसई की जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें जो 12th क्लास की जो चेक होगी कॉपियाँ, जो उनकी आंसर शीट्स चेक की जाएगी, वो
अब की बार ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको इवैल्यूएट किया जाएगा और उनका जो मार्किंग सिस्टम है वो सारा कुछ डिजिटली ऑनलाइन किया जाएगा। तो सिमरनजीत, इसमें मेरा एक प्रश्न है कि इसको लाने का मेन मकसद क्या है? जी प्रेमा, देखिए इसको लाने का एक मेन मकसद ये है कि जो अ, अभी तक ऐसा था कि कहीं न कहीं कॉपी चेक करने में कुछ त्रुटियाँ या गलतियाँ कहें तो वो हो जाती थी। इसके बाद वो जो गलतियाँ हैं उनको उनके होने के जो चांसेज़ हैं वो काफ़ी कम हो और जाएँगे। काफ़ी पारदर्शिता मिलेगी हाँ, छात्रों को भी। बिल्कुल। और जो भी मार्क्स जैसे आपके इवैल्यूएट हो रहे हैं या मार्क्स की काउंटिंग हो रही है, वो जो पूरे जोड़े जा रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं एरर नहीं रह पाएगा। वो सारी चीज़ें जो हैं और जल्दी आपका कहें तो एक तरीके से चेकिंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ अगर डिजिटली रहेगा तो। तो इससे छात्रों पर क्या असर पड़ेगा सिमरनजीत? थोड़ा-सा हमारी जनता को बता दीजिए आप। जी देखिए, छात्रों पर भी एक काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट एक तो इससे संभावना है कि जल्दी आ जाएगा, रिज़ल्ट जल्दी आएगा और उसके साथ में ही जैसा मैंने आपको बताया रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन जो करवाना चाह रहे हैं वो जल्दी हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा-सा वो ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बचेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यह एक तरीके से डिजिटल इंडिया की तरफ एक नई पहल होगी। आगे बढ़ते हुए सिमरनजीत, क्या कहता है हमारा चौथा मीटर? जी, हमारा जो चौथा मीटर है वो रिलेटेड है डीप फेक वीडियो से। आजकल आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट पर डीप फेक वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इसको लेके सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं पिछले कुछ समय में। जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स है, जो पहले ट्विटर था, उसके साथ भी कुछ बातचीत की गई थी। ट्विटर ने जो एक्स ने कुछ अकाउंट्स भी हटाए हैं, डिलीट किए थे, डीएक्टिवेट किए हैं। तो उसके बाद में अब एक नई गाइडलाइंस इसमें जो 20 फरवरी से लागू होंगी, वो कहती हैं कि जो भी डीप फेक वीडियोज़ हैं, वो 3 घंटे के अंदर हटा ली जाएँ। जी। तो सिमरनजीत, इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था, अब क्या बदलाव आया है? जी देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है, सूचना प्रौद्योगिकी जो हमारा मंत्रालय है, उसने अब जो गाइडलाइन दी है, उसके हिसाब से अब 3 घंटे में हटेंगी। उससे पहले ऐसा था कि अधिकतम 36 घंटे तक का टाइम लगता था। लेकिन जब आप मानिए कि अगर कोई वीडियो वायरल हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, डीप फेक वीडियो है और वो 36 घंटे तक उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है, तो उससे जो पर्सन है, उसकी इमेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती थी। बट अभी जो वो 3 घंटे हुए हैं, तो अगर 3 घंटे में वीडियो हटा ली जाएगी, तो एक तरीके से जो क्षति है, उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। सिमरनजीत, अगर किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो उसके लिए क्या है? जी, अगर किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी और जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वीडियो जा रही है, उनके साथ बातचीत की जाएगी। अगर वो भी नहीं हटा रहे हैं तो उनकी ही ज़िम्मेदारी है वो हटाने की, वहाँ से डिलीट करने की। अगर नहीं होता है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है, जो एक्शन है, वो संबंधित लोगों के खिलाफ लिए जाएँगे। और इस पे सीधे-सीधे सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी, इसके ऊपर सरकार का कहना है कि जो भी ये डीप फेक वीडियोज़ हैं, ये सब कुछ जो भी है, एक तरीके से डिजिटल हिंसा है या डिजिटल क्राइम है, तो उसको रोकना भी काफ़ी ज़रूरी हो गया, क्योंकि आज के समय में हम डिजिटली या टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि जो हमारे सोसाइटी में आम क्राइम हो रहे हैं, उसके साथ में जो डिजिटल क्राइम हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उनको साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी ये एक काफ़ी अहम मुहिम सरकार ने चालू की। और आम यूज़र क्या करें इसके लिए? जी देखिए, आम यूज़र जो हैं, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी घटना होती है, तो आम यूज़र उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in, उसके ऊपर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जल्द से जल्द इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से। यानी बॉटम लाइन यह है कि डिफेम के लिए वायरल होने का अब समय नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा 5वां मीटर? जी, 5वें मीटर में रणवीर सिंह से रिलेटेड न्यूज़ है। रणवीर सिंह से फिरौती माँगी गई है लगभग 10 करोड़ का। उनके पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया है जिसमें लिंक जोड़े जा रहे हैं कि वो लॉरेंस गैंग की तरफ से आया है और उनसे 10 करोड़ की फिरौती या रंगदारी एक तरीके से कहें तो माँगी गई है। और लेकिन ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएँ बढ़ी हैं बॉलीवुड में। अगर पिछले 1 हफ्ते की ही बात करें तो रोहित शेट्टी डायरेक्टर हैं, उनके घर के ऊपर भी फायरिंग का मामला सामने आया था और अब रणवीर सिंह के साथ ऐसा उनको मैसेज मिलना एक तरीके से धमकी भरा, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जी। क्या ये सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है या फिर बॉलीवुड को टारगेट करने की बड़ी साजिश है? जी देखिए प्रेमा, मुझे लगता है कि एक तरीके से डर फैलाने की साजिश है, क्योंकि बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि अभी रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, तो उसकी वजह से ही ऐसे कुछ लोग हैं जो लाइमलाइट में आने के लिए या ऐसी कुछ चीज़ें होती रहती हैं।
लेकिन रणवीर सिंह ने जैसा है कि उन्होंने पुलिस को जानकारी दे दी है और पुलिस के साथ वो लगातार उनकी जो घर के आसपास की सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है, तो एक तरीके से पूरी मुस्तैदी वहाँ पर है। यानी सिमरनजीत ये कह सकते हैं कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। तो नमस्कार, आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी, मैं थी प्रेमा प्रियदर्शनी। कल फिर होगी मुलाकात न्यूज़ मीटर में।